Hello students, welcome to our YouTube channel. Today we are going to learn about mathematics of class 9, exercise 2.4. Question number 4 आज हम सॉल्व करेंगे. यह रखा है फैक्टराइज. These are the questions. Okay. अभी इसमें देखो कैसे करना पड़ेगा. नंबर 1 लेते हैं 12x² माइनस 7x प्लस 1. अभी इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे हम. देखो ये हाईएस्ट डिग्री कितना है. हाईएस्ट डिग्री 2 है. हाईएस्ट डिग्री फर्स्ट में होना चाहिए. ठीक है. अगर ये 3 होता बीच में होता तो नहीं होता. 3 पहले होना चाहिए. तो फर्स्ट डिग्री हाईएस्ट डिग्री 2 है. हाईएस्ट डिग्री पहले सबसे पहले. तो इसका कोएफिशिएंट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ दिस कांस्टेंट. ओके. अभी देखो 12 इंटू 1 कितना होगा. 12 ही होगा. अभी 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं. देखो 1 इंटू 12, 2 इंटू 6 एंड 3 इंटू 4. अभी देखो बीच में जो 7 है ये जो दो मिला फैक्टर. ठीक है. इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 लाना पड़ेगा. तो अभी देखो 12 से 12 प्लस 1 कितना होगा 13. नहीं मिलेगा. 12 माइनस 1 11 नहीं होगा. 2 प्लस 6 8 नहीं होगा. 6 माइनस 2 4 फिर भी नहीं होगा. 3 प्लस 4 7 आएगा. तो क्या क्या लेना पड़ेगा. ये वाला 3 इंटू 4. अभी लिखो ऐसा 12x² माइनस 7 को हम ऐसे लिखेंगे 3 प्लस 4 विद इन ब्रैकेट. ठीक है. x और इसमें क्या है प्लस 1 है. अभी देखो 12x² ये माइनस है 3 होगा. 3 को x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 3x हियर माइनस इंटू प्लस व्हाट विल बी माइनस. माइनस क्या होगा इसमें 4 है और x है हुआ. 3 से x को मल्टीप्लाई एंड माइनस भी होगा साथ में. इधर माइनस प्लस मल्टीप्लाई करने से माइनस होगा. माइनस 4x 4 इंटू x 4x प्लस क्या है इसमें 1 है. इसको हम अलग करके रखते हैं. ठीक है. अभी देखो इसमें कॉमन क्या होगा. इसमें 3 कॉमन आएगा 3 और 12 में से. और x² और x में से क्या आएगा x आएगा. ब्रैकेट दो. 12 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 4 आएगा. लिख लिया. x² को x से डिवाइड करने से क्या आएगा x. ठीक है. अभी देखो माइनस 3x से 3x गया तो कितना बचा इधर 1. ब्रैकेट क्लोज. माइनस इन दोनों में से क्या कॉमन होगा. कुछ भी तो कॉमन नहीं है लेकिन होगा कॉमन. क्या होगा 1 कॉमन है दोनों के बीच में. 1 कॉमन लिया. इसमें क्या होगा 4x रहेगा. और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस तो फिर ये मिल जाएगा. और इसमें क्या रहेगा 1 ही रहेगा. ब्रैकेट क्लोज. अभी कितना कितना मिला देखो 4x माइनस 1 अनदर 1 क्या होगा 3x माइनस 1. ये दोनों होगा फैक्टर. ये क्वेश्चन नंबर 1 का. ओके. अभी नेक्स्ट वन देखते हैं. नेक्स्ट वन क्या है. सिमिलरली हम लोगों को ऐसे ही करना पड़ेगा. ओके. अभी नेक्स्ट वन देखो क्या दिया रखा है 2x² प्लस 7x प्लस 3. ओके. अभी इसका देखो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2 है. हाईएस्ट डिग्री है ये फर्स्ट में ही है. ठीक है. तो अभी इसका कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किससे होगा लास्ट वाला को कांस्टेंट से. ओके. तो 2 इंटू 3 कितना होगा 6 होगा. अभी 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 7 करने से 1 इंटू 6 करने से 6 होगा. अगेन क्या होगा 2 इंटू 3 करने से 6 आएगा. अभी 7 लाना है हम लोगों को. तो फिर देखो इसमें क्या करना पड़ेगा 1 प्लस 6 होने से 7 आएगा. लेकिन 1 माइनस 6 करने से नहीं होगा -5 आ जाएगा. ठीक है. तो अभी 1 6 को हम लेंगे. देखो 2x² है इसमें प्लस दिया. 7 को हम कैसे लिखेंगे 1 प्लस 6 लिख लिया. ब्रैकेट दिया और इसमें क्या है x से लिख लिया. इसको साइड में रखो. प्लस 3 कुछ नहीं है. अभी देखो पहले जैसे ये सेम ये जो है वही लिखना पड़ेगा 2x² प्लस क्या होगा 1 इंटू एक्स क्या होगा 1x है.
नहीं, 1 लिखना नहीं पड़ता, ओनली एक्स लिखने से ही होगा। ठीक है, अभी देखो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा। 6 इंटू एक्स क्या होगा, 6x एंड हियर प्लस 3। अभी देखो इसमें से कॉमन क्या होगा, न्यूमेरिक वैल्यू तो 1 नहीं लिखना पड़ेगा। इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है तो एक्स कॉमन आएगा। इसमें रहेगा कितना, 2 रहेगा, और एक्स स्क्वायर में से एक एक्स गया तो बचेगा कितना, 1x लिख लिया। प्लस इसमें से तो एक्स चला गया लेकिन बचा कितना, बचा 1, नॉट 0। ओके, 1 बचेगा, 1, क्योंकि हम जब मल्टीप्लाई करेंगे x को 1 से तब x आएगा। अगर 0 होता तो 0 से x मल्टीप्लाई करने से तो 0 होता, इसलिए हम इसमें 1 लेंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या है, प्लस 6 और 3 में से क्या कॉमन आएगा, 3 कॉमन आएगा। ठीक है, लिख लिया। अभी 6 को 3 से डिवाइड करो, बचेगा कितना, 2, बिकॉज 3 2 जा 6, इसलिए 2। और इसमें क्या है, 1 से प्लस, इसमें से तो 3 चला गया, बचा कितना, 0। नहीं, वही भूल होगा, क्या करना पड़ेगा, 1, बिकॉज 3 इंटू 1 3। अभी देखो सेम, 2x प्लस 1 फर्स्ट फैक्टर, अनदर 1 क्या होगा, x प्लस 3। अभी देखो कितना इजी है, हो गया ये। ओके, अभी नेक्स्ट वन देखते हैं, नंबर 3। ओके, नंबर 3 देखो क्या है क्वेश्चन में, 6x² प्लस 5x माइनस 6। अभी सेम देखो, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा रहता, सपोज देखो क्वेश्चन में अगर ऐसा रहता तो 5 इंटू 6 नहीं होता, तो हम लोगों को अरेंज करना पड़ता है ऐसा, 6x² प्लस 5x माइनस 6। आफ्टर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई विद दिस 2। ओके, तो अभी इसमें तो हम लोगों को अरेंज करके ही दिया रखा है। ओके, x² पहले, तो अभी देखो 6 इंटू 6 क्या होगा, 36 होगा। 36 का फैक्टर क्या क्या होगा, 36 का 1 इंटू 36। ठीक है, 1 को 36 से प्लस करने से भी 5 नहीं आएगा, माइनस करने से भी नहीं आएगा। अभी 2 से करो, 2 इंटू 18 36। 2 को 18 से ऐड करो, क्या आएगा, 5 आएगा, नहीं आएगा। 18 से 2 अगर गया तो 16, फिर भी नहीं मिलेगा। अभी 3 से देखो, 3 इंटू 12, तो अभी देखो 3 12 ऐड करने से आएगा 5, नहीं आएगा। सब्ट्रैक्ट करने से आएगा, नहीं आएगा। तो फिर नेक्स्ट करो, 4 इंटू 9, 4 इंटू 9 करने से 4 एंड 9 अगर ऐड हुआ तो कितना आएगा, 13 आएगा, नहीं होगा। तो 9 में से अगर 4 गया तो कितना बचा, 5। हाँ, यही होगा। ठीक है, ये तुम लोगों को नोटिस करना पड़ेगा कौन सा होगा। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। तो अभी देखो कैसा लिखोगे, 6x² पहले वाला सेम ही रहेगा, प्लस ये 5 के जगह हम क्या लिखेंगे, 9 माइनस 4, क्योंकि अगर 9 में से 4 गया तो ही बचेगा 5। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या होगा, बाहर x होगा, इधर -6, इसको हम अलग करके रखते हैं। तो अभी देखो इसमें क्या है, 6x² प्लस 9 इंटू एक्स क्या होगा, 9x, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू एक्स क्या होगा, 4x, इधर -6। अभी देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, न्यूमेरिक वैल्यू। 6 तो नहीं कॉमन होगा, 2 भी नहीं होगा, इसमें 3 कॉमन आएगा। और x² और x में से क्या कॉमन आएगा, x, एक x कॉमन आएगा। ठीक है, तो इधर बचा कितना, 6 में से 3 गया, 6/3, 6 डिवाइडेड बाई 3 क्या बचता है, 2, बिकॉज 3 2 जा 6, दैट्स वाई। ओके, x² में से x गया तो क्या बचा, x, प्लस 9x को 9x में से 3x, x गया, 9 में से 3 गया, 9/3 क्या होगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, मैच हुआ। ठीक है, अभी इधर देखो माइनस, इसमें से क्या जाएगा कॉमन, -2 जाएगा कॉमन, इधर बचेगा कितना, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ओके, और इधर x होगा। ठीक है, ये माइनस तो कॉमन ही ले लिया, तो बीच में ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू प्लस
माइनस, इसमें क्या बचेगा 6 में से अगर 2 कॉमन गया दैट मीन्स 6/2, व्हाट विल रिमेनिंग 3। तो देखो अभी ये दोनों मैच हो गया, तो हम कैसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3 एंड विद इन ब्रैकेट 3x माइनस 2, दिस इज द आंसर। तो चलो अभी नेक्स्ट वन देखते हैं, दैट मीन्स लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया रखा है 3x² माइनस x माइनस 4। सेम तरीका से क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 3 4 जा 12। अभी 12 को हम कैसे लिख सकते हैं 1 इंटू 12, फिर भी 12 होगा। अगेन 2 इंटू 6 लिख सकते हैं, अगेन 3 इंटू 4। तो अभी इसमें देखो नथिंग मीन्स क्या है 1 है, तो हम लोग को 1 लाना पड़ेगा, या फिर ऐड करके या फिर सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो अभी देखो 12 प्लस 1 क्या होगा 13, नहीं मैच होगा। 12 माइनस 1 क्या होगा 11, फिर भी नहीं होगा। 2 प्लस 6 क्या होगा 8 होगा, नहीं होगा। 6 माइनस 2 4, फिर भी नहीं होगा। 3 प्लस 4 7 होगा, नहीं होगा। लेकिन 4 माइनस 3 1 आएगा, तो कौन सा होगा ये वाला होगा, ठीक है। अभी देखो इसको हम साइड में रखते हैं। 3x² माइनस है, ठीक है, माइनस लिखा। इसको 1 को हम कैसे लिखेंगे 4 माइनस 3, तो 1। और इसमें क्या है x है, इसमें -4, बाकी जो है वो एज इट इज। अभी देखो 3x² ये क्या होगा माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 इंटू एक्स क्या होगा 4x, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, ठीक है। बाकी क्या होगा -4 जो है वही। ओके, तो अभी देखो इसमें से क्या कॉमन आएगा, इसमें से न्यूमेरिक वैल्यू में से कोई कॉमन आएगा 3 या 4 में से नहीं आएगा। और इन दोनों में से x² और x में से क्या कॉमन आएगा x कॉमन आएगा। इसमें क्या रहेगा 3 रहेगा। x² में से x गया तो कितना बचेगा x, और इधर 4x में से x गया तो कितना बचेगा, ये माइनस है माइनस देना पड़ेगा। 4x में से x गया तो 4 बचेगा, ओके। और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से सर इन दोनों में से तो कोई कॉमन नहीं, लेकिन है क्या कॉमन होगा, इन दोनों में कॉमन 1 है, तो बचेगा कितना, बचेगा जो है वही बचेगा, बिकॉज 1 सब में है, ठीक है। अभी देखो ये और ये सेम है, लिख लो 3x माइनस 4 और क्या है x प्लस 1, ये दो फैक्टर है, ओके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो रिवाइंड करके बार बार देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो कल तक हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना, ओके।